subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्निया। इस वीडियो में हम हर्निया के ऊपर केयर प्लान देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पेज में हम पेशेंट डाटा हेडिंग डालेंगे। पेशेंट डाटा के अंदर हम पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन डाटा को मेंशन करेंगे, सच एज नेम, एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, कंसल्टेंट डॉक्टर, डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस एक्सेट्रा। इसके अंदर हम नीचे चीफ कंप्लेन को मेंशन करेंगे, पेशेंट का क्या क्या चीफ कंप्लेन है। लाइक मेरे पेशेंट का चीफ कंप्लेन है पेन इन एब्डोमेन, पश, वुंड एंड कॉन्स्टिपेशन। नीचे में मेडिकल डायग्नोसिस को मेंशन करेंगे जो कि हर्निया है, इंसिशनल हर्निया। नेक्स्ट पेज में हम हेडिंग देंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसके अंदर हम पेशेंट के प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री को इलोबरेट करके लिखेंगे। देन हम उसके नीचे लिखेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट के पास्ट का जो भी मेडिकल हिस्ट्री रहा होगा मेजर, वो हमें लिखना है। देन हम प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में करेंट अगर सर्जरी हो रहा है पेशेंट का तो सर्जिकल लिखेंगे, सर्जरी किस चीज़ का हो रहा है। लाइक माई पेशेंट हैज़ हर्निया सर्जरी अगेन बिकॉज ऑफ ओल्ड सर्जरी वाज नॉट डन प्रॉपरली। देन हम नीचे उसके नीचे पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखेंगे, पास्ट में जो भी सर्जरी हुआ है पेशेंट का। लाइक माई पेशेंट हैज़ हर्निया सर्जरी 1 ईयर बैक, तो हम ये नीचे मेंशन कर लिए। फिर इसके नेक्स्ट पेज में हम फैमिली हिस्ट्री को लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम पहले फैमिली ट्री लिखेंगे और फिर उस फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम नीचे फैमिली कंपोजिशन लिखेंगे। फैमिली कंपोजिशन में हम सारे फैमिली मेम्बर को एक कॉलम बना के उसके अंदर रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है, उनका क्या एज है, किस जेंडर के हैं, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस और एज वेल एज हेल्थ स्टेटस भी हम लिखेंगे फैमिली मेम्बर का। देन हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे। हेडिंग सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम फैमिली का जो भी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको हम लिखेंगे, जैसे कि फैमिली का पूरे ऑल ओवर फैमिली का इनकम क्या है, कितने अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, मेंटेनेंस कैसा है, हाइजीनिक, हाउसिंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन, वाटर सप्लाई क्या है, ये सब लिखेंगे। फिर हम ड्रेनेज सिस्टम को लिखेंगे, सैनिटाइजेशन कैसा मेंटेन करते हैं वो लिखना है, नेबर के साथ रिलेशनशिप लिखेंगे। फिर हम पेशेंट के पर्सनल हिस्ट्री को लिखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट के डाइटरी हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, लाइफस्टाइल आ जाएगा, रिलेशन कैसा है फैमिली मेम्बर के साथ, ये भी हम पर्सनल हिस्ट्री में लिखेंगे। देन हम पेशेंट के इलिमिनेशन को लिखेंगे, कैसा इलिमिनेशन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इलिमिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, ये हम इलिमिनेशन के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन लिखेंगे, लाइक स्मोकिंग का या फिर टोबैको यूजिंग का, ये हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन में लिखेंगे। देन हम नेक्स्ट पेज में फिजिकल एग्जामिनेशन लिखेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन लाइक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 एज वेल एज पेन भी हम मेंशन करेंगे। इसमें हम नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट का क्या वैल्यू आ रहा है और रिमार्क करके लिखेंगे कि क्या वो नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा या नॉर्मल से अगर कम है तो हम रिमार्क में उसको मेंशन करेंगे। फिर हम पेशेंट के BMI को निकालेंगे। BMI वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। पेशेंट के हाइट को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हम पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम BMI निकालेंगे। फिर उसके बाद हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे पेशेंट का। फिजिकल असेसमेंट हमें पेशेंट के हेड टू फुट तक करना है। लाइक पहले हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, फिर हेयर देखेंगे, हेयर में कलर, टेक्सचर, ग्रूमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। फिर हेड का उसी तरह से देखेंगे, लाइक दैट आई देखेंगे। फिर हम नोज़ का देखेंगे, माउथ एंड फेरिंग्स, ईयर, नेक, चेस्ट, लाइक इसी तरह से हमें सारा देखना है। लेकिन पेशेंट के जिस एरिया में प्रॉब्लम है हमें उस एरिया का अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। लाइक पेशेंट को अगर हर्निया है, एब्डोमिनल हर्निया एब्डोमेन में है, तो हम एब्डोमेन में देखेंगे एब्डोमेन में क्या क्या मेन परेशानी था। लाइक हम इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन, अस्कल्टेशन करके देखेंगे। हमने यहाँ पे किया एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन क्या था, डिस्टेंटेड था, फ्लूइड का फॉर्मेशन था और बाउल साउंड हियर था। तो ये हम इस तरह से करेंगे। फिर आगे हम अपर एक्सट्रामिटीज़, लोअर एक्सट्रामिटीज़ का भी करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, जेनाइटल, बैक, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और लास्ट में हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे पेशेंट का। फिर इसके अगले पेज में हम इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी तक, ये हमें लिखना है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है। इसके अंदर हम कॉलम बना के पेशेंट का वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू मेंशन करके लिखेंगे। फिर इसके आगे हम पेशेंट का जो भी मेडिकेशन चल रहा है वो हम मेडिकेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अंदर भी हम पूरा चार्ट बना के लिखेंगे, लाइक ड्रग का नाम, ड्रग का डोज,
देने का रूट, क्या फ्रीक्वेंसी से दे रहे हैं हम, और साथ साथ उस ड्रग का क्या एक्शन है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, वो भी हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम पेशेंट का एक पूरा डाइट चार्ट बनाएंगे। डाइट चार्ट में हम पेशेंट के डाइट को लिखेंगे, क्या इंग्रेडिएंट वो खा रहे हैं, अमाउंट विथ कैलोरी हमें लिखना है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, ये सारे का हमें डाइट चार्ट बनाना है। फिर उसके अगले पेज में हम नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग डायग्नोसिस में अगर आपने सर्जिकल केयर प्लान बना रहे हैं आप, तो आपको प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों लिखना चाहिए। आपने प्री ऑपरेटिव में क्या नर्सिंग डायग्नोसिस दिया और पोस्ट ऑपरेटिव में मैंने पेन और फीवर प्री ऑपरेटिव में लिखा, और पोस्ट ऑपरेटिव में कॉन्स्टिपेशन और वॉकिंग में प्रॉब्लम हो रहा था तो वो मैंने लिखा। फिर इसके अकॉर्डिंग हम नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे और पेशेंट को केयर देंगे। पहला कॉलम असेसमेंट का लिखते हैं। असेसमेंट में हम ऊपर सब्जेक्टिव डाटा और नीचे ऑब्जेक्टिव डाटा मेंशन करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट जो कंप्लेन बोल रहे हैं वो हम लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा में हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम उस प्रॉब्लम के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। फिर उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए हम एक गोल सेट करते हैं। उसके बाद हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उस प्लानिंग करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन हम लास्ट में एवोल्यूशन में लिखते हैं कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहा, पेशेंट का पेन या पेशेंट की प्रॉब्लम कहाँ तक रिलीफ हुई। इसी तरह से पहले मैंने प्री ऑपरेटिव में पेन का बनाया, फिर मैंने फीवर का बनाया, पेशेंट को फीवर हो रहा था तो फीवर के ऊपर मैंने बनाया। फीवर में मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा, बाय द एविडेंस बाय वाइटल साइन। फिर इसके अगले पेज में हम पोस्ट ऑपरेटिव का लिखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में प्रॉब्लम था पेशेंट को एक कॉन्स्टिपेशन का, तो हमने कॉन्स्टिपेशन के लिए एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। फिर इसके अगले पेज में हम पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग था तो हमने इमोबिलिटी के लिए एक नर्सिंग प्रोसेस बनाया। पेशेंट कंप्लेन कर रहे थे कि वो प्रॉब्लम हो रहा है उनको वॉकिंग में, वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया। फिर इसके बाद हम हेल्थ एजुकेशन लिखेंगे पेशेंट के लिए। हेल्थ एजुकेशन में आप पहले ऊपर में जो है पेशेंट के लिए डिजीज़ से रिलेटेड भी लिख सकते हैं, डिजीज़ कंडीशन के लिए भी एक हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसी तरह से डाइट के लिए लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। डाइट के लिए मैंने हेल्थ एजुकेशन दिया कि पेशेंट किस टाइप का डाइट ले सकते हैं, किस टाइप का डाइट अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद कैसा पेशेंट को एक्सरसाइज और रेस्ट के लिए हमने लिखा कि पेशेंट को क्या एक्सरसाइज और रेस्ट करना चाहिए, किस टाइप का। फिर हाइजीन कैसा मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, इसके लिए मैंने हेल्थ एजुकेशन दिया। फिर उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप, मैंने कहा फॉलो अप के लिए कि वो रेगुलर चेकअप के लिए विजिट करें। मेडिकेशन के रिगार्डिंग मैंने हेल्थ एजुकेशन दिया। देन इसके बाद हम लास्ट में समरी और कंक्लूजन लिखेंगे। समरी में हमने पेशेंट का एक समराइज़ कर दिया पेशेंट के प्लान को। फिर कंक्लूजन में पेशेंट को जो प्रॉब्लम था उसका एक कंक्लूजन बनाया। आपको और भी केयर प्लान हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल पे विज़िट ज़रूर करें।